हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 11th क्लास में ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पढ़ा हुआ है sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ये तो आपने मेन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। दिस इज नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन मेन ट्रिग्नोमेट्री से ही हुआ। कैसे? अगर इस 30 डिग्री जो कि एक एंगल है, इसको मैं यहीं छोड़ दूं तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि sin 30 डिग्री में sin अलग और 30 डिग्री अलग। ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग फंक्शन है और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो sin 30 इक्वल्स टू 1/2 को मैं 30 इक्वल्स टू 1/2 sin लिख सकता था, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, sin अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन तब बनता है जब उसके साथ एंगल लग जाता है। तो अगर मैं इस 30 डिग्री को यहां रखता हूं तो ये sin अपॉन में नहीं जा सकता, लेकिन ये उधर जाके एक नई फॉर्म ले लेता है जिसको हम बोलते हैं sin इनवर्स 1/2। और यही क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है ये? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin इनवर्स 1/2। पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि sin इनवर्स 1/2 जो आपको दिख रहा है, ये किसके इक्वल है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री की। और 30 डिग्री क्या होता है? एक एंगल होता है। तो इसका मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये बेसिकली एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को। अगर मैं लिख रहा हूं sin इनवर्स 1/2 तो इट मींस ये एक एंगल है पूरा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा sin इनवर्स 1/√2, तो ये क्या है? एंगल है। कैसा एंगल? उसकी वैल्यू क्या है, ये कैसे पता लगेगा? एक ऐसा एंगल जिसपे sin थीटा की वैल्यू 1/√2 हो। तो आप याद करो 1/√2 कब होती है? तो आप लिखोगे 45 डिग्री पे। तो ये इसका आंसर है। मतलब sin इनवर्स 1/√2 को मैं 45 डिग्री बोल सकता हूं। यानी कि हमें ये बात नहीं अभी समझनी कि हम sin इनवर्स 1/√2 को 45 बोल सकते हैं, नहीं। हमें ये समझना है कि जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं दे रिप्रेजेंट एंगल्स। समझ में आ गई बात आपको? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देता हूं मैं आपको। सो गाइस, अब आप इसको जनरल फॉर्म में अगर आप देखें तो जनरल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम देखें तो कौन कौन से आएंगे? sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। ये सभी के सभी क्या हैं? एंगल्स हैं और इनको हम बोलते क्या हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज का हमारा जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है। अब मैं आपको जब इसके फॉर्मूलेस का इंट्रोडक्शन दूंगा गाइस आज, तो एक तो इनवर्स वालों के अपने कुछ इंडिपेंडेंट फॉर्मूलेस हैं जो मेन ट्रिग्नोमेट्री से अलग हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन मेन ट्रिग्नोमेट्री से भी मिलता जुलता लगेगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब गाइस, मैं आपको आज का जो लेक्चर देने वाला हूं, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इसके फॉर्मूलेस की और इनका कॉन्सेप्ट क्या है वो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप ये अपने दिमाग में एक चीज रखेंगे, क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 1 नंबर का, व्हाटएवर, सॉरी 3 मार्क्स का नहीं आता। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में से जो पूछे जाएंगे आपसे, वो कैसे होंगे? या तो सॉल्व फॉर x होगा, या सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन आता है इसमें से,
या फिर प्रूव दैट का क्वेश्चन आ सकता है, इवैल्यूएट, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन वट एवर बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, दैट इज द मेन थिंग। और अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ लिया, तो ये चैप्टर में आपकी ग्रिप बहुत जल्दी बन जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कैसा भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको उसमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा, चाहे वो कोई सा भी हो, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें फोकस क्या करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके जो ब्रैकेट में वैल्यू दी होती है, जैसे कि जनरली हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार x लिखा हो, x की जगह ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, व्हाटएवर, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है, व्हाटएवर बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको देखना ये है कि जो भी इनवर्स फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया है उसका जो ब्रैकेट पार्ट है, जो उसके साथ वैल्यू होती है, वो दो में से कोई एक होगा, या तो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, जो आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वाले, या तो उनकी टर्म्स में एक इक्वेशन होगी, और या फिर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब आपको समझना ये है कि अगर यहां पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा या व्हाटएवर, तो आपको करना क्या है, अप्लाई फॉर्मूलाज। किसके फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के। कौन से वाले, जो आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कहीं पर sin 2 थीटा लगता है, कहीं cos 2 थीटा लगता है, sin a cos b, व्हाटएवर, जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं कोई भी लग सकता है। कब, अगर पहले से ही यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन अगर यहाँ पहले से ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, उसकी जगह क्या है, वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल में क्या हो सकता है, x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर या व्हाटएवर, कुछ भी ऐसा दे रखा है जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो के वेरिएबल हो, तो वहां आपको क्या करना है, अगला स्टेप, लेट करना है x को क्या, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा या cot थीटा में से कोई भी एक फंक्शन, इन 6 में से कोई एक लेट करना है। और जब मान लो सपोज यहां पर लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस x, आपने सबसे पहले चीज ये सोची कि यहाँ पर इनवर्स के ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो वेरिएबल है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपने कहा वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं, x को लेट करते हैं। अब क्या लेट करते हैं वो बात की बात है, लेकिन मान लो मैंने कहा tan थीटा लेट कर दो, x को क्या लेट कर दो, tan थीटा। तो जैसे आप यहाँ tan थीटा पुट करोगे तो ये क्या बन चुका होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये वाला क्या था, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें आपने क्या करना था, फॉर्मूले लगाने थे। लेकिन यहां पर क्या था, वेरिएबल में आपने x को क्या लेट करा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे ही आपने लेट करा तो अब ये चीज जो आपको दिख रही है, क्या वो ये नहीं बन चुकी, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही तो बन गया ये। तो अब अगला स्टेप आप क्या करोगे, अप्लाई फॉर्मूले। यानी कि इन शॉर्ट, अगर आपको यहां पर कुछ वेरिएबल में दे रखा है तो पहले आप x को इनमें से कुछ एक लेट करोगे, और जब लेट कर लोगे तो उसके बाद आप क्या कर दोगे, अप्लाई फॉर्मूलाज। समझ में आ रही बात। अगर ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज, अगर वेरिएबल में दे रखा है तो पहला स्टेप लेट करना है और दूसरा स्टेप अप्लाई फॉर्मूला। लेकिन मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर ने तो बोल दिया x को इन 6 में से कुछ एक लेट करना है, लेकिन क्या लेट करना है ये कैसे पता लगेगा। तो मैं अब आपको एक टेबल बनवाने जा रहा हूं जिसकी हम हेडिंग रखने वाले हैं, हाउ टू लेट x को क्या लेट करना है ये कैसे पता लगेगा, और उसका मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ देने वाला हूं। तो ये नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू लेट x, हमें कैसे पता लगेगा कि x को क्या लेट करना है। तो मैं लॉजिकली आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्या करना है, कुछ फॉर्म्स हैं जिनको ऑब्जर्व करना है। अगर वो फॉर्म आपको उसके ब्रैकेट में दिख जाए, किसी भी इनवर्स फंक्शन के ब्रैकेट में, तो वो आपको एक हिंट देगी कि आपको ये लेट करना है। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, जैसे मान लो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए,
तो आपने इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हिंट लिया कि x को हम क्या लेट करेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा में से कुछ भी। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, मैं एक बार चेक कर लूंगा इस कटिंग हो रही है। तो जैसे आपने कहीं पर देखा कि आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, तो आपने x को क्या लेट करना है, साइन थीटा या कॉस थीटा में से एक। इससे क्या होगा, जब आप इसमें पुट करेंगे तो या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लो किसी के दिमाग में आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, हमने तो x को tan थीटा ले लिया, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक फॉर्म को समझते हुए लेट करना है कि कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको इजी करने के लिए ये बता रहा हूं, आप इनको ऑब्जर्व करना, इनमें से जो जो मैच करता जाएगा उसके हिसाब से लेट करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब या तो आप tan थीटा पुट कर सकते हो या आप cot थीटा। tan थीटा में बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि cot स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा होता है, और अगर आप cot पुट करते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि cos sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं x स्क्वायर माइनस 1 पे। x स्क्वायर माइनस 1 में आपके पास ऑप्शन आ जाता है, या तो आप sec थीटा पुट करो या cos sec थीटा। sec थीटा पुट करोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, जिसका फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा होता है, और cos sec थीटा पुट करते हैं तो cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला cot स्क्वायर थीटा होगा। ये तो हो गए तीन बेसिक फॉर्मूले जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे स्क्वायर फॉर्मूलास के अंदर, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो 11th क्लास में याद होगा आपको, आपने 2 थीटा सीरीज 3 थीटा सीरीज पढ़ी थी। 2 थीटा सीरीज में जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा cos थीटा। एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने sin 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर cos 2 थीटा के आपने फॉर्मूलेस पढ़े थे, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। गाइस ये जो चीजें लिखी हुई है ना, यही एक्चुअल में एक फॉर्म बन जाती है ऐसी, और उसी के हिसाब से फिर हम लेट करते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। मान लीजिए ये वाला देखते हैं, आपको पता है आप cos थीटा को क्या लिख सकते हो, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा। रूट में cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, बाहर आ गया cos थीटा, और साथ में कितना था 2 sin थीटा। तो cos थीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये बन गया। अब मान लो अगर मैं इसमें sin थीटा की जगह x ले लूं तो क्या बन जाएगा, 2x √1 माइनस x स्क्वायर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आपको एक फॉर्म मिली कि अगर कहीं पर भी 2x √1 माइनस x स्क्वायर आ जाए, 2x √1 माइनस x स्क्वायर, तो आप x को क्या कर सकते हो, sin भी ले सकते हो और cos भी ले सकते हो। cos कब लेते, अगर मैंने जैसे यहाँ cos थीटा को लिखा था √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अगर मैं cos थीटा को cos थीटा ही लिख दूं और sin थीटा को लिख देता √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो फिर आप उस केस में cos ले सकते हो। तो क्या होगा, जब आप sin थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का, और अगर आप यहाँ cos थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा और ये sin थीटा, तब भी वही आ जाएगा, और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा। समझ में आया आपको। तो sin 2 थीटा सीरीज के जो दो फॉर्मूले थे वो इसमें एडजस्ट हो गए फॉर्म में, ठीक है। बट अभी एक हुआ, सॉरी ये वाला। अब इसके लिए अगर आप मान लो यहाँ tan थीटा को आप x ले लो तो क्या बन जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये फॉर्म बन गया आपके लिए। तो नेक्स्ट लगा लेते हैं यहाँ पर, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर कहीं भी दिख जाए तो x को क्या पुट कर देना बिना सोचे, tan थीटा, तो क्या बन जाएगा ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। cos 2 थीटा पे आते हैं, मान लीजिए कहीं पर आ जाए 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो आप x को क्या लेंगे, sin थीटा। क्यों लेंगे, क्योंकि sin थीटा लेने से बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा का फॉर्म है। लेट मी चेक कटिंग ऑन यू, ठीक है, बहुत ठीक है,
ठीक है। अगर इसका उल्टा आ जाए 2x स्क्वायर माइनस 1 तो हम x को क्या ले लेंगे cos थीटा। cos थीटा पुट करने से क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये भी इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। नेक्स्ट मान लो अगर कहीं पर आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x को क्या लोगे, अब आप x को लोगे tan थीटा, क्या ले लोगे tan, इसमें पुट करो तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये भी किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कहीं पर आ जाए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो दो होते हैं, एक होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपने क्या लिया था tan, इसमें भी क्या लेना है tan, लेकिन फर्क क्या आएगा, अब की बार बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां कितना था प्लस, जब यहां प्लस होता है तो फॉर्मूला किसका होता है sin 2 थीटा का, लेकिन जब यहां माइनस होता है तो ये फॉर्मूला किसका होता है tan 2 थीटा। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो अगर मैं यहाँ sin थीटा को x ले लूं तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, तो 3x माइनस 4x क्यूब आपको एक क्लू मिल गया, एक फॉर्म मिल गई। तो कहीं पर भी अगर 3x माइनस 4x क्यूब आ जाए तो आप x को क्या ले सकते हो sin थीटा, क्या बन जाएगा इससे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ 4x क्यूब माइनस 3x होता तो x को हम कितना लेते cos थीटा, तो ये क्या बन जाता 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला होता cos 3 थीटा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। ये तो हो गए मेन फॉर्मूलाज, यानी कि 95% तो मैंने आपको बता दिया, इसी में आपका टेबल में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सेप्ट वेरी हॉट क्वेश्चन। अगर कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज 95% तो आपको टेबल बहुत सपोर्ट करने वाली है। इसके अलावा जो मैं एक दो पॉइंट और लिख रहा हूँ लास्ट में, ये थोड़े से टिपिकल हैं, इनको अलग से याद कर लेना। अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों दिख जाए साथ में, ठीक है, तो आप x को क्या लेते हो cos थीटा, क्या लेते हो cos थीटा। तो इससे क्या होगा, जो 1 माइनस एक्स था वो 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, और जो 1 प्लस cos थीटा है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा। ये तो हो गया एक। लेकिन अगर आपको कभी भी, ये एक्सेप्शनल है, cos इनवर्स के ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिख जाए, cos इनवर्स के ब्रैकेट में यही सेम चीज दिख जाए, तो आपको क्या करना है x को tan स्क्वायर थीटा लेना है। क्या लेना है tan स्क्वायर थीटा। उससे क्या बनेगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, और इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा। तो ये गाइस जो टेबल है वो बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करेगी, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था या उनको फॉर्मूलेज लर्न नहीं है। इसमें आप देखिए, आपने हाउ टू लेट तो सीख ही लिया कि कब क्या लेट करना है, लेकिन अगर आप इस वाले कॉलम को देखो तो ये फॉर्मूलेज भी है सारे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा अपॉन 2 tan थीटा। तो मतलब ये जो लास्ट वाले दो कॉलम है ये फॉर्मूलेज भी आ गए आपके पास 11th वाले, और ये यूज होते हैं 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे फॉर्मूलाज की, लेकिन ये वो फॉर्मूले हैं जो 11th क्लास से अलग है, यानी कि अब जो हम फॉर्मूलेज पढ़ने जा रहे हैं दे आर रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जैसे आप 11th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ते थे कि sin थीटा को आप क्या लिखते थे 1 अपॉन cosec थीटा, एंड ये कौन सा रिलेशन माना जाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन माना जाता है। इनवर्स में भी ऐसा होता है कि sin इनवर्स x को आप cosec इनवर्स में लिख सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप इसको 1 अपॉन cosec इनवर्स x नहीं लिखते, अब की बार ये गलत माना जाएगा। आप इसको cosec इनवर्स ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो x था इसका रेसिप्रोकल करके 1/x हो जाएगा। समझ में आया आपको।
सेम फॉर्मूला जैसा आप 11th में या 10th में यूज करते थे रेसिप्रोकल वाला, वो इनवर्स में भी यूज होता है, लेकिन तरीका बदल गया। तो इस तरीके के कौन से फॉर्मूले आएंगे? पहला sin इनवर्स x को आप cosec इनवर्स 1/x लिख सकते हो। दूसरा tan इनवर्स x को आप cot इनवर्स 1/x लिख सकते हो। तीसरा cos इनवर्स x को आप sec इनवर्स 1/x लिख सकते हो। और ये वाइस वर्सा होते हैं गाइस। अगर आप चाहो तो मान लीजिए यहां पर आ जाए cosec इनवर्स x, तो इसको आप sin इनवर्स 1/x भी बोल सकते हो। ये वाइस वर्सा है, दोनों साइड से। इसको आप cot इनवर्स x दे दो तो ये tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको अगर आप sec इनवर्स x कर दो तो ये cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरी बात, आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे 10th में कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये एक नई फॉर्म ले लेता है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90। लेकिन हम 90 ना लिख के क्या लिखते हैं? रेडियंस में पाई बाय 2। तो मतलब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? पाई बाय 2 के। हर फॉर्मूले का गाइस एक प्रूफ होता है, लेकिन हमें प्रूफ्स में नहीं जाना क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछे जाते। अगर आप कभी अपने पर्सनल इच्छा के लिए पढ़ना चाहें तो वो एक अलग बात है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें फॉर्मूलास की जरूरत नहीं है, मतलब उनके प्रूफ्स की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आता है 7th फॉर्मूला, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। ये किसके इक्वल होगा? पाई बाय 2 के। सिमिलरली जैसे sin और cos में होता है, ऐसे tan और cot में होता है। तो tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x is also pi by 2 and sec इनवर्स x plus cosec इनवर्स x is again pi by 2। समझ में आ गए? तीन फॉर्मूले और ऐड हो गए, टोटल हो गए 9। आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, अगर दो tan इनवर्स वाले ऐड हो जाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं? tan इनवर्स x plus y upon 1 minus x1। लेकिन गाइस इस फॉर्मूले में कुछ कंडीशन होती है कि जो x और y का प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर वो 1 से बड़ा होता है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, वो एक्स्ट्रा में है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं उसको बाद में अलग से बताऊंगा। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना याद कर लो कि tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x plus y upon 1 minus x1। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस आ जाता बीच में तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता और नीचे माइनस की जगह प्लस, तो ऊपर आ जाता x माइनस y और नीचे आ जाता 1 प्लस x1। क्लियर? ये दो फॉर्मूले और ऐड हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं आपको गाइस, ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x। और 2 tan इनवर्स x के टोटल 3 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला, अगर आप इसको tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? sin इनवर्स में, तो आप लिखोगे 2x upon 1 प्लस x2। अगर आप इसी 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स में लिखना चाहते हो तो ये बन जाता है 1 minus x square upon 1 plus x square। और अगर आप इसी 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में लिखना चाहते हो, आगे से 2 हटाना चाहते हो, तो ये हो जाता है 2x upon 1 minus x square। समझ में आ रहे हैं आपको ये फॉर्मूलाज? ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिए। इसके बाद 2-3 फॉर्मूलाज और हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर इसके बाद आपकी फॉर्मूलाज की लिस्ट खत्म हो जाएगी एंड वी आर रेडी फॉर आवर क्वेश्चंस। क्लियर? तो जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए गाइस, कुछ फॉर्मूले और हैं, इनको पढ़ के खत्म करते हैं। 15 फॉर्मूला में अगर किसी भी इनवर्स फंक्शन के ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, जैसे sin इनवर्स माइनस x हो, तो ये हो जाता है माइनस sin इनवर्स x। यही अगर tan इनवर्स के साथ माइनस हो तो ये हो जाता है माइनस tan इनवर्स x। और यही अगर cosec इनवर्स के साथ माइनस हो तो ये भी हो जाता है माइनस cosec इनवर्स x। इन तीनों में तो माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाता है, लेकिन अगर बाकी के तीन देखें, cos इनवर्स माइनस x, cot इनवर्स माइनस x या फिर sec इनवर्स माइनस x, इन तीनों में क्या रहता है? पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा ये वाला, ये भी पाई माइनस cot इनवर्स x
और ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सो ये गाइस सारे फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इन डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आप ये मान सकते हैं कि अब आपका ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस रेडी हो चुका है। अब आपको बात करनी है क्वेश्चंस की, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपको सारे फॉर्मूले रजिस्टर में एक जगह नोट करने हैं और इनको अच्छे से एक बार रिकॉल करना है। एंड सेकंड थिंग, जो 11th क्लास के फॉर्मूलेज हैं गाइस, प्लीज अगर वो आपके पास ऑलरेडी अभी रजिस्टर में नोटेड है जो मैंने लिखवाए थे, या फिर अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो मुझसे नहीं पढ़ता था 11th में, तो आपने क्या करना है 11th क्लास के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनकी भी एक लिस्ट बना लेना, वो सारे अच्छे से लर्न करिए। और 12th के जो भी मैंने कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलेज बताए इनको भी एक बार रिकॉल करना है आपने, और नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल रेडी होके आना है क्वेश्चंस करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 2 लेक्चर मेरे हिसाब से शायद और लगने चाहिए, मैक्सिमम लगा दो 3 लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।